मेरे प्यारे दोस्तों, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 यानी 1947 को ही जाकर हमारा प्यारा देश भारत उन अंग्रेज़ों से पूरी तरह आज़ाद हो पाया था। लेकिन दोस्तों, जितना आसान आप लोगों को यह सुनने में लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारे इस भारत को आज़ाद होने से पहले बहुत से ऐसे बदलाव पेश आए थे। तो उन्हीं में से 10 बदलाव के बारे में आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, उनमें से पहली और सबसे मशहूर बदलाव है 1857 की क्रांति। ये क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। और आप लोगों के इल्म में मज़ीद इजाफे के लिए बताता चलूं कि इस क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे नामी सिपाही ने किए थे, और इसकी वजह थी गाय और सूअर की चर्बी से बना कारतूस का इस्तेमाल करना। और दोस्तों, यही वह चिंगारी थी जिसकी वजह से भारत की आज़ादी की शुरुआत हुई। और अब बात करते हैं दूसरी बदलाव की। तो दूसरा बदलाव है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को हमारे भारत देश के एक मशहूर संगठन यानी कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए बताता चलूं कि यह वह संगठन है जिसके ज़रिए कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश के सरकार के साथ बातचीत करके अपना प्रस्ताव रख पा रही थी। और दोस्तों, जब इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई उस वक्त इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 आदमी जुड़े हुए थे। और जब ये पार्टी 1947 तक पहुंची तो इस पार्टी में 15 मिलियन से भी ज़्यादा सदस्य शामिल थे, और कांग्रेस देश का सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आ चुकी थी। और तीसरा बदलाव से संबंध है बंगाल का विभाजन। ये विभाजन 19 जुलाई 1905 को हुआ था, और इस विभाजन को ऐलान करने वाले इंसान थे लॉर्ड कर्जन। और दोस्तों, इस विभाजन की वजह थी मुस्लिम और हिंदू के बीच एकता, जो एकता ब्रिटिशों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रही थी। और स्वतंत्रता से संबंध में चौथा बदलाव है महात्मा गांधी का आगमन। यानी महात्मा गांधी जब भारत वापस आए, तो गांधी जी भारत वापस कब आए? ये 1915 में वापस आए थे। साउथ अफ्रीका में उपनिवेशिक साम्राज्य जो है उसके खिलाफ गांधी जी लड़े और साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए। उन्होंने किसान और मजदूरों की एक करने का निवेदन शुरू किया, और इस जैसे और भी आंदोलन साउथ अफ्रीका में किए थे। फिर गांधी जी 1921 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। और दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पांचवा बदलाव से संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये हत्याकांड जनरल डायर के कहने पर हुआ था। और दोस्तों, इस हत्याकांड के टॉपिक पर पहले भी हम एक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, छठा महत्वपूर्ण बदलाव है वह है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में, और इस आंदोलन को शुरू करने का क्रेडिट जाता है शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद को। और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण वजह जो थी वह है ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के खलीफा के संसाधन के अधिकार पर दबाव डालना। खिलाफत आंदोलन भारत के मुसलमानों द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन है। और सातवां जो स्वतंत्रता से संबंधित बदलाव है वह है दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट। ये बम विस्फोट 1929 में हुआ था, और इस बम विस्फोट में मुख्य भूमिका थी भगत सिंह की। और आठवीं जो स्वतंत्रता में संबंध बदलाव है वो है असहयोग आंदोलन, और एक है नमक कानून। दोनों ही बदलाव हमारे देश की स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका निभाती हैं। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 में,
और इसमें मुख्य भूमिका थी गांधी जी की। और नमक आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 में किए थे और अहमदाबाद में बसे एक शहर डांडी तक इन्होंने यात्रा किए थे और अंग्रेज़ों की एक कानून को तोड़कर नमक बनाया था। और नौवां महत्वपूर्ण घटना है वह है चोरा चोरी कांड। इस घटना की शुरुआत हुई थी फरवरी 1922 में हुई थी। ये घटना सत्याग्रह द्वारा किया गया था। और दोस्तों, स्वतंत्र भारत में जो 10वां महत्वपूर्ण घटना है वह है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन। और ये गठन 1942 में हुई थी और इस गठन में मुख्य भूमिका थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और दोस्तों, सबसे आखिर और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव थी वह दिन जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947। और दोस्तों, 15 अगस्त के दिन पूरी भारत में स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई और हमारे भारत का झंडा पूरे आन बान शान से लहराने लगा। और तब से लेकर आज तक जब भी 15 अगस्त आता है तो हम लोग झंडा लहराकर भारत की आज़ादी को याद करते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हमने आपको 1857 से लेकर जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, यानी 1947 तक होने वाले 10 महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियो हम आपको इस चैनल पर लाते रहते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह हाफिज़।